तो 24 और 25 नवंबर को होगा आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन और इस बड़ी नीलामी के लिए लागू हो चुके हैं 10 नए रूल्स, 10 नए नियम। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी नए रूल्स और नियम पर। तो पहला जो रूल्स लागू हुआ है वो है आरटीएम कार्ड विद अ ट्विस्ट। अब जहां लास्ट मिनी ऑक्शन हो या फिर मेगा ऑक्शन उसमें आरटीएम कार्ड नहीं था, लेकिन इस बार आरटीएम कार्ड की वापसी हुई है। साथ ही साथ आरटीएम कार्ड के रूल्स में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब जहां मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को 6-6 प्लेयर्स को रिटर्न करने की अनुमति थी, अब जहां आरसीबी ने 3 प्लेयर्स को रिटर्न किया था तो उनके पास 3 आरटीएम कार्ड है। पंजाब किंग्स ने 2 प्लेयर्स को रिटर्न किया था, उनके पास 4 आरटीएम कार्ड है। दिल्ली के पास 2 आरटीएम कार्ड है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 1 आरटीएम कार्ड, गुजरात टाइटंस के पास 1 आरटीएम कार्ड है, चेन्नई के पास 1 आरटीएम कार्ड है, केकेआर के पास एक भी आरटीएम कार्ड नहीं है, मुंबई के पास 1 आरटीएम कार्ड है, एसआरएच के पास 1 आरटीएम कार्ड है और राजस्थान रॉयल्स के पास एक भी आरटीएम कार्ड नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने सभी 6 प्लेयर्स को रिटर्न कर लिया था। तो पहले आरटीएम कार्ड होता था कि कोई प्लेयर ऑक्शन में गया, उस पर किसी टीम ने X करोड़ की फाइनल बोली लगाई तो उसकी पुरानी टीम रिलीज करने वाली टीम से ऑक्शनियर लास्ट में पूछता था कि आप आरटीएम कार्ड यूज करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर वो बोलते थे कि हाँ हम आरटीएम कार्ड यूज करना चाहते हैं तो फिर वो प्लेयर सीधा सीधा उसी प्राइस में उसकी पुरानी टीम में आरटीएम कार्ड के थ्रू चला जाता था। लेकिन इस बार आरटीएम कार्ड के रूल्स में बड़ा बदलाव किया गया है, एक ट्विस्ट डाल दिया गया है। दरअसल दोस्तों मान लो अर्शदीप सिंह है फॉर एग्जांपल, ऑक्शन में केकेआर की टीम इन पर फाइनल बोली 15 करोड़ की लगाती है। अब उनकी पुरानी टीम जिसने रिलीज किया था पंजाब किंग्स, उनके पास अगर आरटीएम कार्ड बचा होगा तो फिर ऑक्शनियर उनसे पूछेगा या फिर पूछेगी कि आप आरटीएम कार्ड यूज करना चाहते हो। अगर पंजाब किंग्स कहते हैं कि हाँ हम आरटीएम कार्ड यूज करना चाहते हैं तो फिर अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स की टीम में आरटीएम नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर ट्विस्ट ये कि एक बार फिर से ऑक्शनियर जाएगा बिडिंग करने वाली टीम केकेआर के पास और कहेगा कि इनकी पुरानी टीम आरटीएम कार्ड यूज करना चाहती है, क्या आप अपनी प्राइस बढ़ाना चाहते हो। तो यहाँ पर केकेआर की टीम 2 करोड़ और बढ़ा सकती है, 15 से 17 करोड़ कर सकती है। फिर उसके बाद ऑक्शनियर दोबारा जाएगा उनकी पुरानी टीम पंजाब किंग्स के पास और कहेगा कि आप अब भी आरटीएम कार्ड यूज करना चाहते हो, 17 करोड़ में भी 2 करोड़ बढ़ने के बाद भी। तो अगर पंजाब किंग्स कहती है, उनकी पुरानी टीम कहती है कि हम अब भी आरटीएम कार्ड यूज करना चाहते हैं 17 करोड़ में भी, तभी वो प्लेयर उनकी पुरानी टीम में जा पाएगा आरटीएम कार्ड के थ्रू। अदरवाइज पंजाब किंग्स की टीम ने मना कर दिया तो फिर वो प्लेयर बिडिंग करने वाली टीम एग्जांपल के तौर पर केकेआर की टीम में चला जाएगा उसी प्राइस में। तो कुल मिलाकर 2 बार रीचेक किया जाएगा। अब इसमें साफ साफ नुकसान है पुरानी टीम पर, जो टीम अपने पुराने खिलाड़ी पर आरटीएम कार्ड यूज करना चाहती है, और क्लियरली यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्लेयर्स को काफी फायदा होगा आरटीएम कार्ड पर भी। अब दूसरा रूल है बैन रूल। अब ये रूल सिर्फ ओवरसीज विदेशी खिलाड़ियों के लिए ही लागू किया गया है। अब अगर कोई ओवरसीज प्लेयर ऑक्शन में बिक जाता है, बिकने के बाद अगर आईपीएल से अपना नाम वापस ले लेता है कोई बहाना बनाकर, इंजरी के अलावा कोई और बहाना बनाकर, तो फिर उस प्लेयर को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। अब कई सालों से टीमें काफी परेशान थी कुछ विदेशी खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि खरीदने के बाद भी वो प्लेयर अपनी टीम को धोखा दे देते थे। अब फाइनली बीसीसीआई ने इस रूल को लागू कर दिया, जिससे सभी आईपीएल टीमों को राहत मिली है। कई फॉरेन प्लेयर ऑक्शन का गलत फायदा उठाते थे, जैसे कि इंग्लैंड का कोई प्लेयर है वो ऑक्शन से पहले ही सोच लेता था कि अगर मैं 10 से 12 करोड़ में बिकूंगा या फिर उससे ज्यादा तभी मैं आईपीएल में खेलूंगा, उससे कम में बिकूंगा तो नहीं खेलूंगा, और वो अपना नाम ऑक्शन में दे देता था। अब वो ऑक्शन में जाने के बाद 2, 4, 6 करोड़ में बिकता था तो फिर वो आईपीएल में खेलने से मना कर देता था। इससे साफ साफ टीमों को काफी नुकसान होता था। लेकिन अगर वही प्लेयर 10 से 12 करोड़ या फिर उससे ज्यादा में बिकता था तो फिर पूरा आईपीएल खेलता था। तो ये नियम तो काफी जबरदस्त है, कुछ फॉरेन प्लेयर्स को खूब मिर्ची भी लगी है। तीसरा नियम है रजिस्ट्रेशन रूल्स। अब हर मेगा ऑक्शन में, हर बड़ी नीलामी में सभी ओवरसीज प्लेयर्स को अपना नाम हर हाल में देना होगा, चाहे वो ऑक्शन में बिके या फिर ना बिके, तभी वो प्लेयर अगले साल के ऑक्शन में, अगले साल की नीलामी में अपना नाम दोबारा दे सकते हैं। अब जो प्लेयर्स बड़ी नीलामी में अपना नाम नहीं देंगे वो अगले साल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं दे सकते हैं। तो वही 4th रूल है स्लॉट्स का नियम। जैसे कि आप सभी को लगभग पता ही होगा कि एक टीम स्क्वाड में मैक्सिमम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ऑक्शन से पहले 5 प्लेयर्स को रिटेन किया, ऐसे में ये टीम नीलामी में मैक्सिमम 20 प्लेयर्स को ही खरीद सकती है। तो पंजाब किंग्स की टीम 23 प्लेयर्स को और खरीद सकती है नीलामी से, आरसीबी 22 प्लेयर को, दिल्ली की टीम 21 प्लेयर को, लखनऊ सुपर जायंट्स 20 प्लेयर को, गुजरात टाइटंस 20 प्लेयर को, चेन्नई सुपर किंग्स भी 20 प्लेयर को खरीद सकती है। तो वहीं केकेआर के पास 19 खिलाड़ियों का स्लॉट बचा है, तो वहीं एमआई के पास 20 प्लेयर का स्लॉट अवेलेबल है, जबकि एसआरएच के पास भी 20 प्लेयर का स्लॉट अवेलेबल। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम 19 प्लेयर्स को और खरीद सकती है ऑक्शन से, क्योंकि इस टीम ने ऑक्शन से पहले 6 प्लेयर्स को पहले ही रिटर्न कर लिया था। तो वहीं 5th रूल है फॉरेन स्लॉट्स का नियम। एक टीम में 25 खिलाड़ी मैक्सिमम हो सकते हैं। इन 25 खिलाड़ियों में से 8 विदेशी, 8 ओवरसीज खिलाड़ी मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, और 4 ओवरसीज 4 विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में मैक्सिमम हो
हो सकते हैं। अब जैसे कि आरसीबी ने ऑक्शन से पहले एक भी ओवरसीज प्लेयर को रिटेन नहीं किया, ऐसे में आरसीबी की टीम ऑक्शन में कुल 8 ओवरसीज 8 विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स से 7 ओवरसीज प्लेयर को, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 5 ओवरसीज प्लेयर को, मुंबई इंडियंस 8 ओवरसीज प्लेयर को खरीद सकती है, जबकि दिल्ली के पास 7 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट बचा है। राजस्थान रॉयल्स के पास 7 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट अवेलेबल है। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम 8 के 8 विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन से खरीद सकती है। तो वहीं केकेआर के पास 6 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट बचा है। तो वहीं जीटी की टीम 7 ओवरसीज प्लेयर को और खरीद सकती है ऑक्शन से। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी 7 ओवरसीज प्लेयर का स्लॉट बचा है। तो वहीं 6th रूल है बैलेंस पर्स का नियम। इस बार आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शंस के लिए सभी 10 टीमों का पर्स बैलेंस बढ़ा दिया गया है। इस बार हर एक टीम का पर्स बैलेंस 120 करोड़ रुपए है। यानी कि इन्हीं 120 करोड़ में टीमें प्लेयर्स को रिटेन कर सकती थी और इन्हीं 120 करोड़ में अभी टीमें ऑक्शन में खिलाड़ी को खरीद सकती हैं और अपना कंप्लीट टीम स्क्वाड बना सकती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा सकती हैं। तो ऐसे में प्लेयर्स को रिटर्न करने के बाद ऑक्शन से पहले ऑक्शन के लिए सभी टीमों के पास पर्स बैलेंस कुछ इस तरह से बचा है। जहां पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस बचा है 110.5 करोड़ का। तो वहीं आरसीबी के पास 83 करोड़ का पर्स बैलेंस है ऑक्शन के लिए। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़ का पर्स बैलेंस है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास टोटल 69 करोड़ रुपए है। तो वहीं गुजरात टाइटंस के पास भी 69 करोड़ रुपए बचे। तो वहीं सीएसके के पास 55 करोड़ बचे। तो वहीं केकेआर के पास 51 करोड़, मुंबई इंडियंस के पास 45 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद के पास 45 करोड़ और सबसे कम राजस्थान रॉयल्स के पास 41 करोड़ रुपए बचे हैं ऑक्शन के लिए। तो वहीं 7th रूल है रजिस्ट्रेशन एंड एक्सलेशन रूल। इस बार नीलामी के लिए कुल 1574 प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है, जिसमें से 1165 इंडियन प्लेयर्स हैं। तो वहीं 409 ओवरसीज विदेशी खिलाड़ी हैं। लेकिन इन सभी प्लेयर्स पर नीलामी में बिडिंग नहीं कराई जाएगी, इन पर बोली नहीं लगेगी। ऑक्शन से पहले खिलाड़ी को छाटा जाएगा। जिन जिन प्लेयर्स पर टीमों को इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वे सभी प्लेयर्स ऑक्शन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। उन सभी का नाम मेगा ऑक्शन में दिया ही नहीं जाएगा, उनका नाम पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। अब जिन जिन प्लेयर्स पर सभी टीमों को इंटरेस्ट होगा वही खिलाड़ी जाएंगे मेगा ऑक्शन में, सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स पर बोली लगाई जाएगी। दरअसल दोस्तों आईपीएल के सभी 10 टीमें अपने अपने इंटरेस्टेड प्लेयर लिस्ट बीसीसीआई को सौंपेंगी। उसके बाद बीसीसीआई शॉर्टलिस्ट अनाउंस करेगा और वे सभी खिलाड़ी जाएंगे मेगा ऑक्शन में। अब जिन जिन प्लेयर्स को टीमें गुमान में भी, सपनों में भी नहीं खरीद सकती हैं, उन सभी खिलाड़ियों को ऑक्शन में दिया ही नहीं जाएगा ताकि टाइम खराब ना हो टीमों का। अब इसी में एक नियम है एक्सेलेरेशन रूल्स। अब जिन जिन प्लेयर्स पर टीमों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा उन सभी प्लेयर्स पर ऑक्शनियर अच्छा खासा टाइम बिताएगा, उसका प्रोफाइल दिखाकर बार बार कहेगा कि ले लो, यानी कि खिलाड़ी का नाम बार बार रिपीट किया जाएगा। लेकिन जिन प्लेयर्स पर टीमें कम इंटरेस्टेड होंगी उस प्लेयर का नाम एक बार लिया जाएगा और एक बार ऑक्शनियर कहेगा लेना है, नहीं लेना है, हटाओ। तो वहीं 8वां रूल है सेट्स का नियम। इस बार मेगा ऑक्शन में खिलाड़ी सेट्स में बिकने आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। इस बार सबसे पहले मार्क्यू प्लेयर का सेट आएगा, जिसमें मार्क्यू बैट्समैन, मार्क्यू बॉलर, मार्क्यू स्पिनर, मार्क्यू विकेट कीपर बैट्समैन और मार्क्यू ऑलराउंडर। मार्क्यू प्लेयर मतलब वो खिलाड़ी जिनकी डिमांड काफी ज्यादा है, बड़े नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं। उसके बाद कैप्ड इंडियन का सेट आएगा, उसके बाद कैप्ड विदेशी खिलाड़ियों का सेट आएगा, फिर उसके बाद अनकैप्ड इंडियन का सेट आएगा, उसके बाद फिर आएगा अनकैप्ड फॉरेन का सेट। तो वही 9th रूल है स्पेशल पूल। अब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन 2 दिन होगा, 24 और 25 नवंबर को। तो 25 नवंबर को जब नीलामी खत्म हो रही होगी तो उससे पहले एक स्पेशल पूल होगा। अब दरअसल दोस्तों 24 नवंबर को पहले दिन जो बड़े प्लेयर अनसोल्ड हो जाएंगे, तो 25 नवंबर को नीलामी के दूसरे दिन स्पेशल पूल में अगर कोई टीम डिमांड करती है कि उस अनसोल्ड प्लेयर को दोबारा लाया जाए, तो फिर उस अनसोल्ड प्लेयर को दोबारा लाया जाएगा, उस पर एक्सेलेरेशन बिडिंग कराई जाएगी। तो वही 10वां नियम है 2 डे अफेयर। नीलामी एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन चलेगी, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन में बड़ी नीलामी है। इस बार ज्यादा खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में होंगे, जिससे एक दिन में नीलामी खत्म करवाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि 204 प्लेयर्स का स्लॉट अवेलेबल है, यानी कि मैक्सिमम 204 प्लेयर बिकेंगे इस नीलामी में। अब जहां मिनी ऑक्शन में कहां 70, 80, 90 प्लेयर्स बिकते हैं, इस मेगा ऑक्शन में 204 प्लेयर्स का स्लॉट अवेलेबल है। तो ये रही आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के सभी 10 नए रूल नियम। इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार जरूर दीजिए। और अगर आप डेली आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हाइक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यहाँ पर हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है।